भाई एक बार सबसे पहले ये वीडियो देखो। महाराज जी, मुझे आज से ठीक 2 साल पहले आज ही के दिन भगवान के आगे पूर्ण समर्पण हेतु गलती से भगवत प्राप्ति हो गई। कि मतलब भगवान के आगे समर्पण किया तो गलती से इनको भगवत साक्षात्कार या प्राप्ति, आप जो भी समझ लें, वो हो गई। और ये तब हुआ जब आपकी एक रील देखी जिसमें कृष्णाय वासुदेवाय मंत्र के बारे में आपने बताया, इसका जाप करो और भारी तो से भारी तुमने बड़ी आश्चर्य की। अरे बच्चा, क्या पूरा जीवन। चलो भाई, तुम भगवान कृपालु, कभी भी किसी के सामने आ सकते हैं। प्रणाम है बच्चा। तो क्या करे बच्चा, तुम्हें तो भगवत प्राप्ति हो गई, तुम तो पूर्ण हो गए। सवाल है। नहीं, सवाल नहीं रहता। भगवत प्राप्ति के बाद सवाल नहीं रहता। ब्रह्म भूता प्रसन्न आत्मान सोचति न कांक्षति समाः सर्वेषु भूतेषु मद भक्तिम लभते पराम। जिसे ब्रह्म की अनुभूति, परमात्मा की अनुभूति हो जाती है, उसके अंदर कोई प्रश्न नहीं रहता, कोई चाह नहीं रहती, कोई भय नहीं रहता, कोई चिंता नहीं रहती, कोई शोक नहीं रहता। इसीलिए तो हंस दिए। एक आए थे और उनका हमको भगवान का साक्षात्कार हो गया। बता क्यों रहे भाई? ये बताने की बात है क्या? बोले कोई मानते नहीं कि हमको भगवान का साक्षात्कार। तो भाई अभी तक तो आपको शायद ये वीडियो एकदम नॉर्मल लगी होगी, एकदम बराबर वीडियो लगी हुई कि हाँ भाई एक बंदा है, उसको थोड़ी सी कुछ 2 महीने कुछ अच्छा सा चल गया तो उसको लगा कि भगवान भगवत भगवत प्राप्ति हो गई। तो कुछ लोगों को भगवत प्राप्ति जिनको नहीं पता उनको बता देता हूँ कि भगवत प्राप्ति का मतलब है मोक्ष। मोक्ष मिल गया। ये बहुत बहुत बड़ी बात है, बहुत गहरी बात है, समझाने से भी शायद ना समझ आए। मतलब जैसे इंसान हो यार, मैं कैसे समझाऊँ, मेरे को समझ नहीं आ रहा। मतलब ये बहुत बड़ी चीज़ है। मतलब ये समझ लो आप, आपके हर पूरा जीवन सफल हो गया, आपके सारे जीवन पिछले सफल हो गए। अब आपको जन्म लेने की ही ज़रूरत नहीं है। अब जो आपकी आत्मा है वो प्रभु से मिल जाएगी, प्रभु में विलीन हो जाएगी, ऐसा समझ लो। मतलब यही बात है खैर। लेकिन ये जो इतनी सारी योनियों से जन्म लेते हैं, इतनी योनियों में जन्म लेते हैं और इतना सब कुछ जो चलता है, ये सब अब आपके लिए नहीं है। अब आप इन सब से परे निकल चुके हो, इन सब से ऊपर निकल चुके हो। वो भगवत प्राप्ति किसी को गलती से हो जाए तो ऐसा लग रहा होगा वीडियो में कि ऐसी नॉर्मल सी वीडियो है, फिर प्रेमानंद जी महाराज जी ऐसे बोलते हैं कि ऐसे नहीं, गलती से नहीं होता, ये वो करके, ठीक है। लेकिन आप इसमें प्रेमानंद महाराज जी की ये बात देखो कि जैसे मैं वीडियो ये चलाता हूँ। महाराज जी, मुझे आज से ठीक 2 साल पहले आज ही के दिन भगवान के आगे पूर्ण समर्पण हेतु गलती से भगवत प्राप्ति हो गई। क्यों? पहले तो ये बात सुन के बहुत ज़्यादा शॉक हो जाते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है कि भाई भगवत प्राप्ति जो चीज़ है वो पूरी ज़िंदगी देने के बाद, पूरी ज़िंदगी अच्छे कर्म करने के बाद, किसी का भी बुरा करना नहीं, सोचना भी नहीं, चाहना भी नहीं, कोई बुरा कर रहा है उसका साथ भी नहीं देना, उसके बारे में मतलब बहुत मुश्किल है, पूरी ज़िंदगी देने के बाद भी नहीं मिलती। ऐसा नहीं है कि पूरी ज़िंदगी देने के बाद सब काम सही करो तो भगवत प्राप्ति हो जाती है। उसके बाद भी ज़रूरी नहीं है भगवत प्राप्ति हो जाए, क्योंकि कुछ ना कुछ, कोई ना कोई पाप हो ही जाते हैं हमसे, ठीक है? एकदम दूध का धुला कोई नहीं होता। ऐसी चीज़ जब महाराज जी ने सुनी कि भाई किसी को गलती गलती से हो गई, मेरे को भी ऐसी आ गई कि किसी को गलती से हो गई है, तो ये शॉक हो जाते हैं, ठीक है? मतलब भगवान के आगे समर्पण किया तो गलती से को भगवत साक्षात्कार या प्राप्ति, आप जो भी समझ लें, वो हो गई। मतलब इस वक्त देखो ये सोच रहे हैं कि भगवत प्राप्ति मतलब समझ लो सामने भगवान बैठे हैं, ऐसा समझ लो। जिसको भगवत प्राप्ति हो गई समझ लो सामने भगवान बैठे हैं। अगर इस धरती पे किसी को भगवत प्राप्ति हो गई और वो जीवित है और उसको पता चल रहा है कि भगवत प्राप्ति, उसको पता भी चल रहा है कि भगवत प्राप्ति हो चुकी है, समझ लो सामने भगवान बैठे हैं। ये इस वक्त प्रेमानंद महाराज जी सोच रहे हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है। और मतलब ये तो छोटी मोटी बात नहीं, तो बहुत बड़ी बात है। अभी इनके पैरों में गिर जाओ, दंडवत प्रणाम कर दो, ऐसा सब ख्याल चल रहा होगा मन में, बहुत सारे ख्याल आ रहे होंगे, इसलिए शॉक्ड में है अभी, ठीक है? और ये तब हुआ जब आपकी एक रील देखी जिसमें कृष्णा जो बंदा बता रहा है उन्होंने कहा कि एक रील देखी, सबको ऐसा लगा कि भाई रील देख के भगवत प्राप्ति इम्पॉसिबल। लेकिन प्रेमानंद महाराज जी फिर भी ध्यान से, हल्की सी हंसी आई, मुस्कान आई ओठों पर, लेकिन फिर भी ध्यान से सुन रहे कि अगर होनी होती है तो हो जाती है। रील तो बहुत बड़ी बात है। नाम एक बार राम लेने से, राम बोलने से भगवत प्राप्ति हो सकती है। एक बार प्रभु का ख्याल मन में गलती से आने से भी भगवत प्राप्ति हो सकती है। भगवान की ऐसी माया है, ऐसी लीला है।
ये सोच के प्रमनंद महाराज जी अभी तक उसकी बात सुन रहे हैं, जो बोल रहे हैं उनके शिष्य, उनकी बात अभी तक सुन रहे हैं कि भाई होने को तो कैसे भी हो सकती है, प्रभु की इच्छा होगी तो कुछ भी हो सकता है, इसलिए वो अभी तक सुन रहे हैं। वासुदेवाय मंत्र के बारे में आपने बताया, इसका जप करो और भाई से पानी बढ़िया। जब फिर महाराज जी को जब पता चला कि कृष्णाय वासुदेवाय मंत्र से हुई है, तो उनको और थोड़ा यकीन होता है कि हाँ हो सकता है भाई, बिल्कुल हो सकता है। सिर के अरे बच्चा का पूरा जीवन। अब ये देखो, ये जो महाराज जी यहाँ पे हंस गए, कोई भी इंसान कितना भी सीधा हो, कितना भी, कोई राम तो नहीं है ना। प्रेमानंद महाराज जी नो डाउट एकदम संत महात्मा है, ठीक है, लेकिन है तो इंसान ही, इंसान से गलती होती है। यहाँ पे हंसना कोई गलती नहीं है, लेकिन हंसना यहाँ पे ऐसा है जैसे किसी को कम आंकना, किसी को छोटा समझना, या किसी की बात को छोटा समझना। मतलब हंसना यहाँ पर ठीक नहीं है, आप मानो या ना मानो, लेकिन इस वक्त यहाँ पर इस बात पर हंसना ठीक नहीं है। लेकिन फिर भी महाराज जी से गलती से हंसी आ जाती है, जैसे मेरे को भी आ गई थी, क्योंकि भगवत प्राप्ति जिनको पता है उनको पता है कि ये बहुत महान चीज है, बहुत बड़ी चीज है। मतलब लाखों करोड़ों वर्ष बीत जाते हैं, किसी को भगवत प्राप्ति नहीं होती, और किसी को गलती से हो गई तो हंसी आना स्वाभाविक है, ठीक है, स्वाभाविक है, स्वाभाविक है, इस बात पर ध्यान देना। मतलब इंसान का स्वभाव है ऐसा कि कुछ अनइमेजिनेबल सी या कुछ ऐसी चीज दिख जाती है तो एकदम से प्रतिक्रिया दे दिया जाता है, एकदम से गुस्सा आ जाता है, एकदम से हंसी निकल जाती है, एकदम से रोना, ये स्वभाव है इंसान का। अब प्रेमानंद महाराज जी का भी इंसान, वो भी इंसान ही है, उनका शरीर भी उन्हीं धातु से बना है, तो ये उस शरीर का स्वभाव है। लेकिन हमें जैसे BCD बोलते हैं, जैसे बर्थ डेथ के बीच में C आता है, चॉइस। हम हर चीज में चॉइस लेते हैं। शारीरिक स्वभाव जो है वो है हंसना, लेकिन मानसिक स्वभाव जो है, जो मन है, उसको तो कंट्रोल ही करना पड़ता है। अब चाहे आप राम नाम ले रहे हो, चाहे आप रोज सुबह जल्दी उठ रहे हो, चाहे आप गाली नहीं दे रहे, चाहे आप कुछ गलत चीजें नहीं देख रहे, गलत सुन नहीं रहे, ये सब मन से ही तो है। आप मन को काबू करते हो, कंट्रोल करते हो। शारीरिक स्वभाव जो है वो आपके मरने तक रहेगा ही रहेगा, कुछ ना कुछ होता ही रहेगा। लेकिन मन से भगवत प्राप्ति होती है, मन से आप अच्छा सोचते हो, अच्छा करते हो, अच्छा मन को काबू करना पड़ता है, ये तो सबको पता है ना। तो शारीरिक स्वभाव ने अपने प्रतिक्रिया दे दी, वो हंस दिए। लेकिन ये संत महात्मा क्यों है, ये संत क्यों है, ये पूजनीय क्यों है? क्योंकि इन्होंने अपने मन को काबू कर रखा है, अपने मन को काबू करा है, और मन को ही काबू करना पड़ता है। आज मैं गाली नहीं देता बिल्कुल भी, ना कोई गलत वीडियोस नहीं देखता, किसी को जज नहीं करता, या मैं महान नहीं बता रहा, मैं कुछ बातें बता रहा हूँ, अपनी चुनिंदा बातें जो मेरे में अच्छी है, बहुत गिनी चुनी। ये सब मेरे मन से ही तो है, मैंने मन से ही तो काबू करा। कोई मुझे उल्टा बदतमीजी या कुछ भी बोलता है कमेंट्स में, तब भी मैं गाली नहीं देता, ये मेरा मन है जो मैंने मन को कंट्रोल कर रखा है। कोई मुझे गुस्सा दिलाता है सामने से, मेरे को चिढ़ाता है, मेरे को उकसाता है, मैंने मन को कंट्रोल कर रखा है, इसलिए मैं उससे उससे थोड़ा ऊपर लेवल पर हूँ, मैंने मन को कंट्रोल करा है। तो शारीरिक स्वभाव की प्रतिक्रिया दे दी इन्होंने महाराज ने, लेकिन ये पूजनीय इसलिए क्योंकि इन्होंने अब मन को कंट्रोल करा और कहा अपने आप से, खुद से, कि हंसने की बात नहीं है। ये प्रेमानंद महाराज जी ने खुद से कहा है कि भाई इसमें हंसने की बात नहीं है, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो आगे इन्होंने फिर ये कहा, भगवान कृपालु कभी भी किसी के सामने आ सकते हैं। प्रणाम बोलो सर। शारीरिक स्वभाव के बाद इन्होंने अपने मन को समझाया और हंसी रोकी, और फिर उसकी वजह भी बताई कि हो सकता है भाई, कुछ भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है, कैसे भी हो सकता है, भगवान की इच्छा होगी तो हो सकता है। मैंने AC चला दिया और दरवाजा भी बंद नहीं करा, ठीक है भाई। उसके बाद जब महाराज जी को लगा हो सकता है, हंस दिया, वो भी गलत था, और हो भी सकता है, उसके बाद महाराज जी ने प्रणाम करा झुक कर। जिस इंसान को ये पता है कि भगवत प्राप्ति क्या चीज है, जो आपसे, हमसे, हम सबसे बहुत ऊपर बैठे हैं, जो संत महात्मा है, जो ज्ञानी है, जिनको पता है भगवत प्राप्ति ऐसे होना बहुत मुश्किल है, लेकिन क्या पता कोई प्रारब्ध कर्म हो जिस वजह से इस धरती पर, इस जीवन में गलती से भगवत प्राप्ति हो जाए, कोई ऐसे पुण्य, अत्यंत पुण्य कमाए हो किसी ने, तो हो सकता है कुछ भी। तो ये सोचने के बाद उन्होंने फिर प्रणाम भी करा झुक के, क्योंकि जैसे मैंने बताया, अगर किसी को भगवत प्राप्ति है, उसको पता है भगवत प्राप्ति हो चुकी है, तो वो भगवान के समान है।
वो इंसान भगवान के समान है। जैसे बुद्ध हो गए या अपने संत कबीर हो गए या हरिवंश वल्लभ हो गए या कोई भी नाम ले लो, ठीक है। उसके बाद इन्होंने प्रणाम तक करा झुक के। इतने बड़े संत महात्मा ने एक आम इंसान को, जिसने मजाक वाली बात करी, जिस महाराज जी को लगा भी कि मजाक हो सकता है, लेकिन फिर भी अपने अहंकार को हटा के, अपने सोच को हटा के, अपने छोटी सोच को हटा के कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता, रील देख के गलती से हो ही नहीं सकता, वो सब हटा के अपने मन को काबू करके जो सही काम था, जो सही निर्णय था वो लिया। और फिर ताकि मन में अहंकार ना आ जाए बिल्कुल भी, वो सोच के इन्होंने प्रणाम भी करा कि जरूरी नहीं है मैं ही सबसे बड़ा हूँ। मैं यहाँ पे लोगों को ज्ञान देता हूँ, मेरा चैनल है, सब मेरी बात सुनते हैं, फिर भी मैं बड़ा नहीं हूँ। अगर कोई मेरे सामने पूजनीय है तो भैया प्रणाम है आपको हाथ जोड़ के। ये होता है एक संत महात्मा। अगर किसी संत के सामने, कोई महात्मा के सामने कोई उसको नीचा दिखा दे तो वो गुस्सा नहीं करते या उनको गलत साबित कर दे, तो वो ऐसा नहीं है कि भाई मेरे को कैसे गलत वो तो उल्टा उनके पैर पड़ लेंगे कि भाई तुमने मेरे को गलत साबित कर दिया, तुमने मेरे को सत्य की राह पे लेके चले गए, तुम तो पूजनीय हो, तुम मेरे भी गुरु हो। ये होते हैं असली संत। वो संत नहीं होते जो कुंभ में बैठ के अपना झोला छाप करके या कुछ पूजा पाठ कर रहे हो, उनको तुम दो चार सवाल करो तो लट उठा लेते हैं। मैंने देखा एक रिपोर्टर को एक संत ने लाठी से मार दिया, ये दो चार सवाल पूछ लिया, गलत साबित कर दिया तो तुम बहस कर रहे हो बाबा से। वो सब ढोंगी है। संत तो पता भी नहीं चलता कि वो संत है। आगे देखते हैं। अरे बच्चा, तुम्हें तो भगवत प्राप्ति हो गई, तब तो पूर्ण हो गए। इसमें शायद आपको लगेगा नहीं, लेकिन महाराज जी की बातों में अगर आप सुनोगे तो आपको पता चलेगा कि इनकी वाणी ही बदल गई है एकदम। ये अब बच्चा बच्चा करके मतलब वैसे भी बच्चा बोलते हैं, लेकिन ये सिर्फ एक फीलिंग की बात है। अगर शायद तुम समझ पाओ कि अब ये भगवान के समान देख रहे हैं उस सामने वाले बंदे को जिसको भगवत प्राप्ति हो चुकी है अभी तक। मन में स्वाभाविक है शक पैदा होना, उल्टे सीधे विचार आना, हंसी पैदा होना, उपहास करना, लेकिन उन सबको कंट्रोल करके जबान से क्या बोलना है, वो है संत। और उन्होंने वही चुना जबान से, अपने हाथों से, अपने कर्म से, कि भाई तेरे को प्रणाम है, मेरे को हंसी आ रही है, वो सब मेरी छोटी सोच है, लेकिन तेरे को फिर भी प्रणाम है। ऐसा हो ही नहीं सकता इंस्टाग्राम से, लेकिन फिर भी भाई बच्चा तुम तो महान हो, तुम तो भगवत प्राप्ति हो गई। फिर भी वो यही बोल रहे हैं। अपनी सोच को हटा के, अपनी छोटी सोच को हटा के, जो भी इंसानी सोच आती है कि ऐसा नहीं हो सकता, वो सब हटा के, अपने अहंकार को हटा के कि मुझसे बड़ा कोई नहीं है, वो सब हटा के वो हाथ जोड़ रहे हो उस बंदे के सामने, जबकि उन्हें पता है ऐसा बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी उन्हें पता है प्रभु की लीला क्या हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। मतलब वो सब हटा के, अपने अहंकार को हटा के उन्होंने हाथ जोड़े। वो है असली संत। आगे सुनते हैं। सवाल नहीं, सवाल नहीं रहता भगवत प्राप्ति के बाद, सवाल नहीं रहता। इन्होंने पूछा उनसे कि बच्चा तुम्हें तो भगवत प्राप्ति हो गई, अब तुम तो पूर्ण हो गए, कि भगवत प्राप्ति मतलब भगवान, भगवान तो अपूर्ण हो ही नहीं सकते, वो तो पूर्ण है। लेकिन जब उनके शिष्य ने बोला कि एक सवाल है, तब प्रेमानंद जी महाराज का एकदम एटीट्यूड पूरा चेंज हो गया, फुल चेंज हो गया। कि अभी तक मैं जिनको भगवान समझ रहा था, जिनके आगे प्रणाम कर रहा था, ये सब मजाक था, और जो मैं हंसा वही सही था, जो मेरे को पहले आभास हुआ, जो मेरे को लगा था वही सही था। क्योंकि भगवत प्राप्ति जिसको जिसको भगवान मिल गए, उसको किस बात का सवाल, उसको तो जवाब ही मिल गया सीधा, तो सवाल किस बात का। तो अब हम देखो, अब देखो क्या बोलते हैं। ब्रह्म भूता प्रसन्न आत्मा सोचति न कांक्षति समा सर्वेषु भूतेषु मद भक्तिं लभते पराम। इसे ब्रह्म की अनुभूति, परमात्मा की अनुभूति हो जाती है, उसके अंदर कोई प्रश्न नहीं रहता, कोई चाह नहीं रहती, कोई भय नहीं रहता, कोई चिंता नहीं रहती, कोई शोक नहीं रहता। इसीलिए तो हंस दिए। किसी को, जैसे हम कभी कभार होता है ना कि कुछ गलत कर देते हैं या कुछ किसी को दुख पहुंचा देते हैं, कुछ उल्टी बात बोल देते हैं, और फिर बाद में हमें रियलाइज होता है कि यार हमने गलती करी, तो हम उससे बोल देते हैं ठीक है भाई सॉरी बोरी। तो वो सॉरी बोलने का तरीका था हाथ जोड़ के प्रणाम करना, आप मानो या ना मानो, लेकिन सॉरी बोलने का तरीका इससे बढ़िया क्या ही होगा, किसी को हाथ जोड़ के प्रणाम कर ले कि भाई तुम सही हो। लेकिन जब हमें पता चलता है कि भाई हम ही अल्टीमेटली सही थे, हमारी कोई गलती नहीं थी, तब हम सामने वाले बंदे को अक्सर ऐसा बताते हैं कि भाई इसलिए मैंने ऐसा कहा था, मैं ऐसा समझा था, ताकि उसको इतना दुख ना पहुंचे कि भाई
कहीं तुमको ये ना लगे कि मैं ऐसा बंदा हूँ या मैंने तुम्हें इतना दुख पहुंचा दिया या मैं तुम्हारी बात पे हंस दिया, ऐसे नहीं हुआ। मैंने इसलिए ऐसा समझा था, इसलिए मैं हंसा था क्योंकि मेरे को ये लगा था। तो वो ये बताते हैं यहाँ पर कि इसलिए तो हंस दिए। समझ रहे हो बात को? मतलब वो ये नहीं कहते कि तुम्हें इस बात से भगवत प्राप्ति कैसे हो गई इसलिए हंसा था मैं, या भगवत प्राप्ति हो ही नहीं सकती इसलिए हंसा था मैं, या मैं इतना महान हूँ मेरे को भगवत प्राप्ति नहीं हुई तुमको कैसे हो गई इसलिए हंसा था मैं, या कर्म करके भगवत प्राप्ति नहीं होती, जीवन बीत जाते भगवत प्राप्ति नहीं होती, तुम्हें गलती से कैसे हो गई इसलिए हंसा था मैं। नहीं, वो ये बताते हैं कि मैं इसलिए हंसा था। एक आए थे, चिंता नहीं रहती, कोई शोक नहीं रहता, इसीलिए तो हंस दिए। मतलब वो वजह बताते हैं कि मैं बाकी वजह जो तुम सोच रहे हो मैं उस वजह से नहीं हंसा। मतलब एक तरह से बताने का तरीका कि मेरी कोई ऐसी छोटी सोच या तुम्हारा मजाक उड़ाना या ऐसा हो ही नहीं सकता या इस वजह से नहीं हंसा मैं इस वजह से हंसा था। मतलब साथ में वो वजह भी बता रहे हैं कि मैं उस वजह से नहीं हंसा, मैं इस वजह से हंसा था। मतलब एक तरह से जैसे पहले मुझसे कोई गलती हो गई तो वो गलती गलती नहीं थी, वो अब गलती की एक तरह से सफाई, गलती की सफाई देना हमेशा गलत ही नहीं होता कि अपनी गलती की सफाई दे रहे। गलती की सफाई देना ये भी होता है कि भाई वो गलती थी ही नहीं, वो इस बात की सफाई दे रहे हैं प्रेमानंद महाराज जी। वो गलती थी लेकिन अब वो ये जान चुके हैं, जब तब वो ये बता रहे हैं कि वो गलती नहीं थी, मैं इसलिए हंसा था। समझ रहे हो? अब आगे सुनते हैं। एक आए थे और उनका भगवान का साक्षात्कार हो गया। बता क्यों नहीं है, ये बताने की बात। अब ये एक दूसरी स्टोरी बताते हैं, तो अब इनको अपनी बातों में कॉन्फिडेंस आ जाता है कि इनको भगवत प्राप्ति नहीं हुई है, इनको ऐसा लग रहा है कि हो चुकी है लेकिन इनको नहीं हुई है। तो वो एक और उदाहरण से, एग्जाम्पल से अब ये अब ये उदाहरण जो है, जो दूसरी स्टोरी का उदाहरण है, ये इनको पहले भी पता थी ये बात, लेकिन तब इन्होंने कंट्रोल करा, अपने मन में ये बात रखी। ये चाहे तो तभी बता सकते थे कि अरे ऐसा बहुतों को लगता है यार, एक एक बंदा आया था मेरे पास, उसको भी लगा था भगवत प्राप्ति हो गई। ये स्टोरी वो पहले ही बता सकते थे बिना वो बात सुने, बिना उस बंदे की बात सुने जब ये हंसे थे। लेकिन तब वो हंसना रोककर, हाथ जोड़कर, माफी मांगकर, ये वाली स्टोरी मन में रखकर, यानी कि बहुत सारे जवाब हैं मन में उस बात के लिए, उस बात का तर्क कुतर्क करने के लिए। तर्क तो दूर की बात है, कुतर्क भी कर सकते थे। ठीक है, तर्क तो दिया ही नहीं, कुतर्क भी नहीं करा। मतलब उस बात को तर्क दे सकते थे इस बात पे कि अरे बहुत लोग होते हैं ऐसे यार, लेकिन ये सब कुछ छोड़ के उन्होंने अपने अहंकार को साइड में रख के, अपनी सोच को साइड में रख के हाथ जोड़े। ये है असली संत। और जब उन्हें पता चल गया कि ये सच में भगवत प्राप्ति नहीं हुई है, तो उन्होंने बताया कि मैं इसलिए हंस गया था बच्चा, कि ऐसे भगवत प्राप्ति नहीं होती। ये देखो मेरे पास एक और कहानी है कि ऐसे एक और किसी को लगा था लेकिन उनको भी नहीं हुई थी। तब उन्होंने अपनी बात रखी, पहले दूसरे की बात सुनी, और कोई सबूत नहीं है भगवत प्राप्ति का, लेकिन फिर भी कहने मात्र से ही मान लिया कि भगवत प्राप्ति हो चुकी है, और प्रणाम भी कर लिया, हाथ जोड़ लिया, अपनी गलती की क्षमा भी मांग ली। मुझे ऐसा लगता है कि अगर प्रेमानंद महाराज जी हंसते नहीं तो शायद वो हाथ नहीं जोड़ते। लेकिन उनको जब पता चला कि हंस के गलती करी है, तो उनको तुरंत पश्चाताप करना था, तुरंत। जैसे उन्हें लगा उन्होंने गलती करी, भैया गलती हो गई मुझसे, तो अब तो भैया तुम पूर्ण हो गए, ऐसे करके। ये है असली संत। ये एक छोटी सी ऑब्जर्वेशन दी, मैं टोटली गलत भी हो सकता हूँ, ठीक है, कोई भी बात गलत हो सकती है। मेरे को ऐसा लगा, मैंने बता दिया। अगर किसी की भावनाओं को ठेस पहुंची, या मैंने प्रेमानंद महाराज जी को गलती से कुछ गलत बोल दिया, या किसी को लगा मैंने गलत बोला, या मेरे बोलने का तरीका थोड़ा गलत लगा, तो उस सब के लिए मैं हाथ जोड़ के माफ़ी मांगता हूँ। और भी कुछ आपकी कुछ बात होगी, आपके मन में कोई बात होगी, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बोल देना। राम राम।